नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गौ रत्न गौशाला में, जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते थे और काफ़ी समय उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में व्यतीत किया और ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके भारत में आकर के इस गौशाला की शुरुआत किए। काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो है कार्य है। तो इन्होंने किस तरह से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, स्टार्टिंग में कौन कौन सी समस्याएं आई, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका जो गौशाला है कहाँ पर है। अरविंद जी, ये जो मेरा नाम अमित शर्मा जी, और ये हमारी गौशाला का नाम जो है गौरत्न गौशाला है। जी, ये लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर है। जी, जी, ज़्यादातर लोगों को पता होगा लखनऊ के बारे में, जिनको भी पता है वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले जी, हमारी यहाँ पे चंद्रिका देवी रोड से कटती है शिवपुरी रोड, उस जी। पे जो है 1 किलोमीटर पे है जी। तो कितने साल पहले जो है इस गौशाला का शुरुआत किए थे? जो शुरुआत हुई है हमारी 1 जून को, हमने जो है यहाँ पे पहली बार हम आए थे। जी, जी, और तो 1 जून से जो है हमारी लास्ट ईयर 1 जून 2022 से हमारी जी, ये जी, शुरुआत जी, हुई है। और अभी आप कह सकते हैं कि लगभग 7 महीना उधर और एक 8 महीना हुआ है जी, लगभग जी, जी। शुरू हुए हुए जी। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर कि इसके पहले आप क्या कर रहे थे? जी, इसके पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जी, जी, तो मैं लगभग बहुत लंबे समय तक वहाँ रहा हुआ हूँ। जी, जी, और लास्ट के 2-3 साल तक जो है, मैंने जब वहाँ पे पता चला कि हमको A2 मिल्क क्या होता है, देसी गाय का क्या महत्व है, जी, तो जी, हमने वहीं से रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। जी, और हम ये सोच रहे थे कि जब हम वहाँ पे जाएँगे तो हम A2 मिल्क का जो है, A2 मिल्क अपने बच्चों के लिए, हमारे जी, बच्चे जी, जो जी, 10 और 11 साल के हैं, जी, उनके लिए उपलब्ध प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि कहीं से मिल सके। जी, तो जी, हमने यहाँ पे कोशिश की ढूँढने की, तो हमको नहीं मिल सका। जी, तो फिर उसके बाद हमने इसके बारे में सोचा। उसके पहले मेरा काम जो है इंटरनेट पे मार्केटिंग का काम था जी, जी। जी, ऑस्ट्रेलिया में जी। तो आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ कर के सर और यहाँ पर आकर के और देसी गाय का जो है गौशाला खोलना जी, सर जी। काफ़ी जो है टफ काम है, क्योंकि जी, जी, हर जी। युवाओं का एक ख्वाब रहता है, सपना रहता है कि हम काश हम भी जो है ऑस्ट्रेलिया और जी, जी, जी। अमेरिका जो है जी, जॉब जी, जी। करते, और यहाँ पर आकर के गौशाला में लग जाना ये काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण कार्य है सर। जी, जी, तो ये बात कैसे आपको माइंड आइडिया आया कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है? अ, आपने बहुत सही बोला कि कोई भी आदमी, कोई भी जो आजकल नई जनरेशन है या जी, कोई भी जी। जो है वो बाहर चली जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया या इस तरीके की कंट्री में, तो वापस आना बहुत ही मुश्किल होता जी, है। जी। हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बहुत समय हमने बिताया वहाँ पे। और दूसरा, हम ये चाह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स की एज हो रही थी, जी, तो जी। हम ये चाहते थे कि यहाँ पे आकर के उनका थोड़ा-सा करें, और साथ में हम अपने बच्चों को भी जो है भारतीय संस्कार देना चाह रहे थे। तो इसके कारण हम जो है वापस लौट के आए। जी, जी। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जो है A2 मिल्क की हमको तलाश थी जी, वापस जी। आने के बाद, और हमने कोशिश की A2 मिल्क की, जी, जी। मगर हमको नहीं मिल पाया। तो फिर हमारा कहीं न कहीं, हमको बच्चों से और हमारा भी लगाव था कि हम जो है गाँव से जुड़ें, जी, जी। और गाँव के खेत से जुड़ें, गाय से जुड़ें, गौशाला से जुड़ें, गौ जी, जी। सेवा करें। तो उस लिए हमने जो है शुरुआत की छोटे से। हालाँकि बहुत ही चुनौतियाँ पूर्वक काम है जो आप जी, कह रहे जी, हैं, और जी। आपको तो ज़्यादा पता है हमसे। जी, जी। और अभी भी चुनौती है। शुरू में पहले समय तो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा थी, आज 6-7 महीने में थोड़ा ईज़ी हो गया है, क्योंकि जी। हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है गाँव से। मगर अब धीरे-धीरे समय के संग थोड़ा आसान होता जा रहा तो है। शुरुआत में सर कितनी गाय से शुरुआत किए थे? जी, 1 जून को जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारे हमारे पास 2 गाय थी। जी, जी। 2 गाय से हमने शुरुआत की थी। जी, और अब हमारे पास 10 गाय हैं, जी। और 11 10 9 9 9 बछिया और बछड़े हैं। तो जी, जी। लगभग टोटल मिला के 19 गौधन कह सकते हैं आप, हमारे पास जी। हैं। जी। तो सबसे बड़ी समस्या होता है सर मार्केटिंग का, जी, जी। क्योंकि ये ए टू मिल्क जो है अगर ₹40 ₹45 बेच करके सोचे कि हम गौशाला को चला लें, जी, तो जी, ये जी। काफ़ी टफ काम है सर जी, और जी। होगा भी नहीं। जी, 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 जी। तो मार्केटिंग आप कैसे पकड़? अरविंद जी, हमने अभी कोई ख़ास मार्केटिंग की नहीं है। जी, जी। हमने जो है शुरू में जो हमारा 2 गाय थी, तो हमारा जो भी 10 लीटर के आस-पास दूध था, जी, 8-9 जी। लीटर, 10 लीटर दूध, तो उसको हमने अपने मित्रों में थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूट किया शुरू के 5-7 दिन तक। जी, जी। और खुद ही हम कोशिश करते थे, जो अपने मोहल्ले में या अपने जो आस-पास के एरिया के लोग थे, उनको दे देते थे। जी, जी। और फिर धीरे-धीरे हमने, जब 5-7 दिन बीत गया, उसके बाद हमने सोचा कि अब जो है ऐसे कब तक हम करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि अगर आपको चाहिए हो दूध, जी, तो जी। आप बताइए। तो उनमें से कुछ लोग, मान जी। लीजिए हम 10 लोगों को दे रहे थे उस समय शुरू में, या 8 लोगों को दे रहे थे, तो उनमें से 3-4 लोग तैयार हो गए। जी। और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम जो है शुद्ध दूध, जो देसी गाय का दूध है, जो शुद्ध है, और हम जो उनको अच्छा फीड दे रहे हैं, हमने उनको बताया कि किस तरीके से उनकी देखभाल करने की सोच रखें, क्योंकि उस जी, समय तो जी। शुरुआत थी। जी। उस समय तो हमारा एक सपना था। जी। तो उससे वो लोग
उससे सहमत होकर उन्होंने शुरुआत की और फिर उसके बाद उन्होंने शायद और लोगों को बताया होगा जी जी और उसके थ्रू आगे बढ़ा। जी तो इस तरीके से आगे बढ़ा और कुछ लोगों ने और भी यहाँ पे एक जन की एक विकास जी हैं उनकी गौशाला थी, उन्होंने कुछ लोगों को बताया जिस एरिया में वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन्होंने अभी थोड़ा बहुत हमारी जी हेल्प जी शुरू में और अभी भी करते हैं। जी जी। तो ये हम गाय देख रहे हैं सर आपकी, जी जी जी। अ, पूरे दिन जो है खुले रहती है कि शेड में भी रहती है? नहीं, पूरे दिन जो है हमारे यहाँ जो है पूरे दिन खुली ही रहती है। जी जी इस तरफ से तो सुबह जब आप देखें कि सुबह जब खाना पीना इनका हो जाता है और दूध निकाल लिया जाता है, जी जी उसके बाद जो है इनको खोल दिया जाता है। जी और यहाँ पे आजकल जब से ठंड का मौसम है तो हमने जो है यहाँ पे इनके लिए ये जगह धूप की बना रखी है, जी जी जिसमें ये धूप में रहती हैं। जी और रात में आपने देखा होगा उस गाय को आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उसमें जो है कंबल उसने ओढ़ा हुआ है। रात में हमारी सारी गाय जो है कंबल जी ओढ़ जी के अच्छे से अंदर होती हैं, जिसपे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जी तो ये दिन भर जो है खुले में ही रहती हैं, अब जी खुली रहती हैं। और रात में तो जी हाँ, रात में तो थोड़ा बांधना पड़ता है। जी जी और दिन भर, और अगर गर्मी का मौसम रहता था तो ये बाहर चरने भी जाती थी, आजकल चरने उतना नहीं जा पा रही, जी जी मगर वैसे ही हमेशा खुली रहती जी। है। जी तो स्टार्टिंग में जो गाय लाए थे सर वो जी। इसमें है कि माने? हाँ, वो देखिए एक वहाँ बैठी हुई है जी इस समय, उसका नाम हरिप्रिया है जी और इसकी बेटी का नाम जो है ललिता है। जी जी तो ये हमारी पहली गाय थी। जी। जी, ये कितनी में लाए थे सर? ये लगभग 1 लाख के आसपास, सारी जी गाय हमारी 1 लाख के आसपास ही जी हैं। जी। ये तो स्वर्ण कपिला है स्वर्ण सर। कपिला, जी 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 जी। ये बहुत ही सीधी गाय है, जी आप इसको देखिए, कोई भी, ये हमारी सबसे सीधी नहीं तो वन ऑफ द जो सिंपल गाय है उनमें से ये एक है। जी 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 तो इसको आप कुछ भी कर लीजिए, ये बहुत ही पहचानती, पहले दिन से इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। जी जी। तो हमको बहुत ही, तो इसका नाम भी हमने इसी तरह से हरिप्रिया, सबका नाम भगवान से रिलेटेड ही हमने रखा है जी वैसे तो। जी 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 आप देख ले होंगे, देखिए इसने सहलाने के लिए एकदम तैयार हो गई। जी जी। तो वहाँ से सब गाय लाए सर, तो जी यहाँ पर एडजस्ट करने में कौन कौन सी समस्याएं आई? जी। देखिए, दो गाय तो सारी हमारे को जो भी हम लाए हैं सारी हमारे साथ से राजस्थान से आई हैं, जी जी या कुछ गुजरात से आई होगी जो हमने एजेंटों के थ्रू ली होंगी। जी जी तो 2 गाय शुरुआत की तो हमने यहीं से ली थी, हमने जैसे जी बताया यहाँ पे गोसाईगंज में एक है। तो एडजस्टमेंट में ये आप कह सकते हैं कि शुरू में जो हमको तो पता नहीं है, मगर जो खूंटा बदलता है जी जी तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। जैसे एक वो जो गाय है आप देख रहे हैं, जी जी उसका वो अभी इस बार जो आई है उसको ठंड लग गई, आप देख रहे होंगे बहुत पतली हो गई जी है। जी जी उसने जो है खाना खाना छोड़ रखा है आजकल। जी और एक गाय हमारी उधर बैठी हुई है, उसका नाम कृष्ण प्रिया है, वो जी विष्णु प्रिया है। इसने जो है आने के बाद जो है 20 दिन तक 25 दिन तक दूध नहीं दिया था। जी जी ये जो है देखिए, ये राधा प्रिया है, ये लगभग 3-4 महीने पहले आई है, ये भी जी बहुत सीधी है। तो शुरू में खाने पीने की, मौसम का थोड़ा हो सकता है प्रभाव पड़ता, बाकी ये है कि ट्रकों से आती हैं जिनसे, तो उससे जी भी जी उनको थोड़ा सा असुविधा होती है, मगर सारी एडजस्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। और कोई खास प्रॉब्लम ऐसी हमें दिखी नहीं, जी। जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो इन जी। गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर? सबसे अधिक दूध देने वाली गाय तो देखिए, एक ये हमारी सुभद्रा है, जी, वो ये जो देती थी। बैठी है सर। हाँ, मगर इसने जो है ये अभी प्रेग्नेंट है, जी तो अभी जी तो दूध नहीं दे रही है। फिर ये अभी सुरभि है एक हमारी, जी सुरभि, वो भी दे रही है दूध। और ये सुभद्रा की बेटी है, जी जी तो ये इसकी बेटी है। तो वो वाली हमारी सबसे ज़्यादा इस समय जो दूध देने जी वाले में जी। से, उनमें से वो है, और उसके पहले ये वाली उसका थी। कितना दूध है सर? उसका दूध भी 10-11 लीटर दूध है। 10-11 लीटर, 10 यानी कि एवरेज 10-11 लीटर ये लोग नहीं, हमारी गायों का एवरेज 10-11 नहीं है। जी जी चाहे हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी है हमारा 7-8 लीटर दूध एवरेज हर गाय एवरेज हमारी है। दे रही है। जी 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 और दूध का क्या रेट मिल जाता है? जी। रेट जो है हमारा, जो है अरविंद जी, हमारा लगभग 110 रुपये में हमारा गाय का दूध है। जा रहा है। जी 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 जी। और क्योंकि जी, तो जो खुला दूध है आप सर सेल करते हैं या बोतल में नहीं, हम पैक करके? बॉटल्स में डाल के, जी और जी उसको जो है हम लखनऊ जो शहर में हम जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद उस बॉटल को, जैसा आपको पता है, बॉटल अगले दिन जी वापस जी हमारा जो राइडर है वो जाके वापस ले लेता है। जी जी। जी 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 अब आते हैं सर फीड पर, जी क्योंकि सबसे गायों में महत्वपूर्ण चीज होता है फीड। जी। तो इन लोगों को फीड में खाने के लिए क्या क्या देते हैं? फीड में खाने के लिए देखिए, आपको पता ही है, ज़्यादातर जो जनरली सब लोग देते हैं, जी जी बस एक तो भूसा देते हैं, जी और भूसा सभी लोग देते हैं। जी इसके अलावा चोकर, चुन्नी, हम्म,
आजकल हमने चोकर और चुन्नी बहुत कम कर रखी है, जी जी। क्योंकि हमने जो फीड एक यहाँ पे हैं सुधीर जी, उनसे हम बनवा रहे हैं। अच्छा, बाराबंकी माँ डेयरी फार्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनसे भी ले रहे हैं। जी तो जी वो और बाकी हमने और भी फीड हमने अपने आप भी बनाते थे बीच में, जी मगर जी अभी हमको लगा कि उनके थ्रू थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए, और जी हमें जी मन के मुताबिक फीड बन जी जाएगी, तो हम वो दे रहे हैं। और साथ में जो हमारे पास फीड नहीं होती है, हरा जी जी चारा नहीं होता है, तब हम साइलेज मंगाते हैं यहाँ जी सीतापुर से। और आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास हरा चारा है, जी तो हरा चारा देते हैं। तो हरा चारा हो गया, भूसा हो गया, जी और फीड हो गया जो कि पशुहार आप कह सकते हैं। जी जी और दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत चोकर वगैरह देते हैं अगर जी खाने में उनको कुछ प्रॉब्लम हो, टेस्ट के लिए। जी। ये चीज़ है जो मेनली ये चीज़ हम दे रहे हैं जी। और डिवॉर्मिंग सर भी इन लोगों को कराना पड़ता है कि? जी, हर 3 महीने पे कहा जाता है, हर बार हम लोग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी गाय जो है नीम की पत्तियां खाती हैं रेगुलरली। जी जी, नेचुरल तरीके से आप तो डिवॉर्मिंग। वो हमें नहीं लगता, जितना हमको अभी तक एक्सपीरियंस है, कि हमको नहीं लगता कि हमेशा रेगुलरली डिवॉर्मिंग की इनको आवश्यकता है, जी जी क्योंकि वो हमेशा नीम की पत्तियां खा रही हैं। तो जहाँ तक हमने जो सीखा है, तो अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके जो दर्शक हैं वो कमेंट करके बता देंगे, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जी जी करूँगा, जी या आप मुझे बता दीजिएगा। जी। जी। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर आपका? 7 महीना हो गया, जी, जी, जी। तो आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। जी, जी, जी। तो इन फ्यूचर आप सोचे होंगे कि इसको बढ़ाना है या इतना पर ही रखना है, या इसको माने किस तरीके से चलाना है? नहीं, बढ़ाना तो है ही है। एक तो ये है कि हमारे लिए ये ईज़ी हो जाएगा, या किसी भी गौशाला के लिए सबसे पहली बात है कि हम इसको सेल्फ सस्टेन बना सकें। जी तो जी अभी तो हमारा सेल्फ सस्टेन पे नहीं है। जी जी। तो हमारा दूध की कॉस्ट जो है ₹160, ₹150 या 1 लीटर का? 1 लीटर पड़ती है। जी जी और हम अगर 110 में भी देते हैं, तो ₹40-50 का हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जी हम जो जी है नेगेटिव में हैं जी हर जी लीटर पे। जी मगर हमारा यही प्रयास है, जैसे-जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, जी तो जी हमको ऐसा लगता है, जो हमारा प्रैक्टिकली जो हमने थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेशन कर रखी है, तो ये जी जी हमारा जो है रिड्यूस होता जाएगा, और एक स्टेज पे ऐसा आएगा कि हम जो है जी इसको हम सेल्फ सस्टेन बना सकेंगे। तो ये जी हमारा करने का मन है। और अभी क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है मेन गौ सेवा है, जी तो जी हम ज़्यादा से ज़्यादा गायों की सेवा कर सकें, जी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा खिला। अभी तो कैसे बंद? देखिए, अभी तो हमारी गाय जो है कोई भी प्रेगनेंसी के उस पे नहीं है। जी जी हमारे पास हमने एक जो है बछड़ा अपना लाए हैं। जी वो देखिए उधर, शायद देखा होगा आपने, 2-3 महीने का, ये वाला माधव है इसका जी नाम। जी वो उसको हम तैयार कर रहे हैं। जी और बाकी ये है कि हमारे मित्र लोगों के यहाँ पे बुल हैं, जी। तो उनसे हम जो है हेल्प लेंगे, और नेचुरली फिर मतलब। कोशिश करेंगे। जी, जी जी। और देखते हैं, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फिर दूसरी भी जी चीज़ों जी। को देखेंगे। अभी हमारा प्रयास उस पे ही रहेगा। जी। अगर कस्टमर को आप दूध देते हैं, अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तो जी, जी। कस्टमर जो है 1 महीना किसी तरह महीना लगाएगा, फिर अगले जी। महीने से जी, आपको जी, टाटा बाय बाय जी, करके जी, जी, बिल्कुल। दूसरे बिल्कुल। जगह से दूध जी, लेगा। जी, 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 तो जी। आप इस दूध के क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, क्वालिटी, क्योंकि हमारे दूध का दाम वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जी जी जो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि ₹40 और ₹50 दूध दे करके या ₹60 दूध दे करके उसको सेवा में लगेंगे या गौ सेवा का काम करेंगे, जी जी तो वो तो नहीं हो सकता है। तो दूध का दाम जो है वैसे भी ₹100 से ऊपर ही होना उचित जी दाम जी है। जिस तरीके से आपको पता है, जिस तरीके से भूसे का दाम, चोकर का दाम और बाकी के पशुआहार का दाम है, हर चीज़ की अच्छी जी चीज़ों का जी जी दाम है। तो एक तो ये है कि हम अच्छा खिलाते हैं। जी हमारी गाय देखिए खुले में रहती हैं, तो जी स्ट्रेस फ्री हैं। जी है ना? आपने देखा होगा, हमारी गाय हमेशा स्ट्रेस फ्री, हमारे यहाँ तक कि बछड़े, जो बछिया बछड़े हैं, ये भी सब खुले में रहते हैं। जी तो ये सब एक चीज़ जो है, जिस तरीके का व्यवहार उनके संग आप करेंगे, जी तो जी उसी तरीके का वो दूध देंगी। आप गौशालाओं में जो देखे होंगे कि हमेशा बंधी रहती हैं, ऐसे लाइन से उनके वो जो बने रहते हैं बाड़े, और उसमें जी बंधे, तो जी इस तरीके का हमारा कोई भी व्यवहार नहीं है। हम व्यवहार इनके संग माँ का करते हैं। जी एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि हम बेस्ट खिला रहे हैं, जैसा हमने कहा कि जो हरा चारा है वो हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक दें। जी बाकी जी की चीज़ें भी जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी और अ, उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो है मनोज जी हैं भैया, जो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर, वो जी हमेशा जी रहते हैं सुबह-शाम। और मैं भी आता-जाता रहता हूँ। जी जी तो और हम सारे कस्टमरों को ये कहते हैं कि आप कभी भी 24 घंटे में, कोई यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, कभी भी आके आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। 1-2 चीज़ें जो है हम सबको कहना चाहते हैं कि हमारे दूध में पीला है, कुछ लोग कहते हैं कि मोटा दूध होगा कि नहीं होगा। तो हम सबको अभी आपके दर्शकों को भी कहना चाहेंगे, और वैसे भी हमने बोला हुआ है लोगों को, जी जी कि हम मोटा दूध है, इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। जी जी पतला दूध, मोटा दूध, मलाई पीली जमेगी कि मोटी जमेगी कि व्हाइट होगी, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो दूध है वो पॉस्चराइज्ड मिल्क नहीं है, जी कुछ जी हम मिलाते नहीं हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारा जी शुद्ध दूध है, रॉ मिल्क है। जैसा दूध हमारी गौ माता देती है, जी वैसा ही जो है हम दूध जो है कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो जी कभी
कभी वो पतला भी हो सकता है, कभी वो मोटा भी हो सकता है, कभी मलाई मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, जी, पीला जी, भी जी। हो सकता है। मगर ये हमारी गारंटी है 100% कि गाय जो बेस्ट खिला रहे हैं जी, और बेस्ट दूध वो दे रही है, वही दूध हम उनके घर में पहुँचाएँगे। जी, जी, ये हमारी गारंटी है और इस गारंटी पे हम पूरी तरीके से अभी तक कायम हैं और आगे भी हम पूरी तरीके से रहेंगे जी, और इसी कारणवश क्योंकि यही दूध हमारे घर भी आ रहा है जी, और बिल्कुल। हमारा जो हमने शुरू में बोला कि हमारा मकसद यही था एक कि हम अपने बच्चों को अच्छे से दूध दे सकें, जी, जी, अच्छा दूध दे सकें। तो हमारे पास अगर हम ये दूध हमने इतना सारा कुछ इंतज़ाम किया है, तो हमारे पास दूध अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे सारे मित्रों के पास और इनमें से ज़्यादातर हमारे मित्र ही हैं जी, और जो जी, नए भी जुड़ रहे हैं उनको भी हम मित्र ही मानते हैं और गौसेवक ही मानते हैं, तो उनके जी, पास दूध एकदम शुद्ध आएगा। जी। ये हमारी एक तो वो दूध है। सर कहाँ पर आप सेल करते हैं? किस-किस एरिया में आप सेल कर सकते हैं? अच्छा, अच्छा। यहाँ पे हम जो है यहाँ से हम जो है लखनऊ में जब जाते हैं, लखनऊ लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर है, हम क्योंकि चंद्रिका देवी के पास है। जी, जी, मैं जो हूँ कपूरथला पे रहता हूँ, अलीगंज आप कह सकते हैं। जी, और तो यहाँ से हमारा जो है जानकीपुरम, सहारा स्टेट, सहारा ग्रेस, उधर केशव नगर, जी, फज़ूलागंज, इंदिरा नगर, फिर हमारा अलीगंज, महानगर, निराला नगर, अमीनाबाद और हइयागंज तक इस जी, तरीके के एरिया में हज़रतगंज भी जा सकता है, वहाँ भी हम हैं नहीं, मगर जी। वहाँ पे भी जा सकता है। तो इन तो एरियाज़ में बहुत अच्छा खासा एरिया हमने कवर कर रखा है। एक एरिया जो हमने छोड़ा हुआ है अभी की तारीख में वो हमारा गोमती नगर, अभी हम नहीं जा रहे हैं, मगर अगर 2-3 कस्टमर एक साथ आते हैं तो हम वहाँ पे भी जा जी, सकते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा लखनऊ कवर किया हुआ है। अगर किसी को दूध लेना होगा सर तो कैसे आपसे संपर्क करें? वो हमको जो है किसी भी माध्यम से वेबसाइट, फ़ेसबुक क्या कहते हैं यूट्यूब के ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा नंबर है 8090081895 जी, नंबर से आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम देख लेंगे कि आप किस एरिया में हैं और क्या है, तो हमारा जो जो सोनू भैया आज की तारीख में वो डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो आपको पहुँचा देंगे दूध। तो चलिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, जी, इसके जी। लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जी, सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप आए हमारे बाहर से इतनी दूर से और हमारा जानने के लिए, तो उसके लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।